जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी को आपके अपने हाईरेटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी जहां भी होंगे अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और आप सभी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब समय बहुत ही कम बचा है, आप सभी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लीजिए। आज की जो क्लास में होगा या आज हम न्यूमेरिकल की क्लास लेके आए, जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल होगा मैं आपको वीडियो के मेथड से तो करवा दूंगा। तो आप सभी इन सभी वीडियो को देख लीजिए। न्यूमेरिकल अगर आए एग्जाम में तो आप सभी बना के, ठीक है। तो चलिए चलते हैं न्यूमेरिकल में। आज की क्लास में इसमें देखा जाएगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी, यानी कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, यानी प्रकाश के परावर्तन से जो भी न्यूमेरिकल बनेगा उन सभी को बनाएंगे, ठीक है। आपको ध्यान से देखना है, बेसिक तरीका से बताएंगे और अच्छे तरीके से बताएंगे। आप सभी न्यूमेरिकल करके आ जाए। अरे एक दो ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछता है, हार्डली 2 से 3 पूछेगा। आजकल कम ही पूछता है, मगर आता है न्यूमेरिकल तो आप बना लोगे। बस ध्यान से देखिए। एक तीन परिपाटी के अनुसार हम बताएंगे आपको कि एक सूत्र होता है दर्पण सूत्र, जानते हो। एक दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र होता है। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/a, यह सूत्र होता है। मगर ध्यान रखना, कुछ ऐसा कंडीशन होता है कि v u और f जो होगा ना, यह माइनस में होता है। किस दर्पण के लिए हम माइनस में लेंगे, किस दर्पण के लिए प्लस में लेंगे, एफ का मान, उस पर ध्यान रखना। और भी का मान क्या होता है, डिपेंड करता है कि वास्तविक बन रहा है भी का मान। तब जब वास्तविक बने कोई भी दर्पण के सामने यानी प्रतिबिंब, तो हमारा भी का मान नेगेटिव होगा और काल्पनिक बनेगा तो पॉजिटिव होगा। यानी कि यहाँ ध्यान रखना, ऐसा ऐसा है, यह दर्पण है। दर्पण है ना, इस दर्पण के अगर लेफ्ट साइड कोई ऐसा प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, इधर इस कौन सा दर्पण है, पहले ये बता दिए, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण या अवतल दर्पण का अगर लेफ्ट साइड बाया साइड प्रतिबिंब बने, वस्तु हो, ये सभी होगा तो हम निगेटिव लेंगे। अगर वही दाया साइड बनेगा तो वह क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा ना, वास्तविक प्रतिबिंब याद रखना, कोई भी दर्पण के सामने, अवतल दर्पण है, दर्पण के सामने जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो इधर बनेगा, उल्टा तो बनेगा मगर इधर साइड बनता है। इसलिए हम इसकी दूरी जो लेंगे ना, माइनस में लेंगे। दूरी जो भी का मान लेंगे, या दर्पण की दूरी होता है, दर्पण की दूरी क्या होगा, माइनस में, ठीक है, माइनस में। या दर्पण की दूरी भी जो होता है, दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी होता है। और आगे चलेंगे, यू जो होता है वस्तु की दूरी होता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यह भी हमारा माइनस होगा। यू जो होता है वस्तु की दूरी, भी होता है प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी अगर इधर बढ़ा लेफ्ट साइड तो यह वास्तविक बनेगा, यानी जब माइनस में प्रतिबिंब दूरी का मान आ जाए तो समझ लेंगे प्रतिबिंब वास्तविक बना, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसके बाद फोकस दूरी, इसके लिए हमेशा फोकस दूरी इधर ही बने, जब यहाँ देखो प्रधान एक समानांतर हुआ और इधर से टकरा रहा है, टकराने का जो यह परिवर्तन होगा, परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेगा उस बिंदु को फोकस करते हैं, तो हमेशा दर्पण के इधर ही मिलेगा। जब मिलेगा तो इसकी दूरी जो है ना, फोकस दूरी हमेशा क्या होगा, निगेटिव ही होगा। एफ का मान हमेशा, यहाँ एफ का मान निगेटिव लेंगे। अवतल दर्पण होगा तो निगेटिव, और उत्तल दर्पण होगा तो क्या लेंगे बताओ। उत्तल दर्पण होगा तो क्या होगा बताओ। इसी में उत्तल दर्पण कैसा होगा बताइए। उत्तल दर्पण ऐसा ही होगा, ऐसा। और उत्तल दर्पण लेंगे तो इधर होगा, इसका फोकस दूरी ऐसे जाएंगे, ऐसे मिलाएंगे, इधर होगा तो इधर होगा, तो क्या होगा, एफ का मान हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। तो याद रखना, उत्तल दर्पण के लिए पॉजिटिव और अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी निगेटिव होगा। और वस्तु हमेशा दोनों दर्पण में लेफ्ट साइड ही रखा जाता है, तो दोनों दर्पण में वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव लेंगे, क्या लेंगे, निगेटिव। क्या देखना, इसके लिए भी निगेटिव होगा दूरी और इसके लिए भी दूरी निगेटिव होगा। और भी के मान डिपेंड करेगा, इसमें डिपेंड करेगा, वस्तु जब काल्पनिक बनेगा तब पॉजिटिव लेंगे और वास्तविक बनेगा तो निगेटिव लेंगे। ध्यान रखना, यही बात को ध्यान। वस्तु काल्पनिक, दूरी पॉजिटिव, वस्तु समझ लो कि वास्तविक, दूरी निगेटिव, याद रखना। तब ऐसे सूत्र का यूज करेंगे। यह सूत्र में यह बात आता है, याद है, यह क्या होता है, वस्तु की दूरी है, प्रतिबिंब दूरी है, और यह वस्तु दूरी है, और यह फोकस दूरी, यह याद रखना। एक और चीज होता है हमारा, एक रिलेशन ए बराबर क्या होता है, r/2, r/2, यानी कि फोकस के आधा ही त्रिज्या, त्रिज्या के आधा ही फोकस दूरी होती है, त्रिज्या के आधा। यह देखो यहाँ से ऐसे हुआ ना, ऐसे यहाँ से एक केंद्र होगा, यहाँ से ऐसे एक केंद्र हो गया, और इसको ऐसे मिटा दिए, ये मिटा दिए यहाँ से। तो बताना यहाँ से यह जा रहा है ऐसे, यहाँ से ना बीचों बीच मिलेगा, यानी कि यह पूरा वक्रता त्रिज्या हो गया।
त्रिज्या के आधा का होता है फोकस। तो फोकस दूरी जो होता है ना त्रिज्या के आधा होता है। यहाँ से यह रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे चलते एक सूत्र और होता है एम बराबर एम। एम बराबर क्या होता है, भी भी हो वस्तु, देखो एम बराबर जो होता है एच डैश होता है एच डैश बटा एच होता है, और इसी के बराबर माइनस भी बाई यू होता है। देखो एच डैश मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, जो यह ऊंचाई कहीं ना कहीं होगा ना प्रतिबिंब की ऊंचाई। एच जो होता है वस्तु की ऊंचाई, याद है। भी जो होता है का वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी है, यू जो होता है वस्तु की दूरी। इन सभी पॉइंट को याद रखना है। इस प्रकाश के परिवर्तन और अपवर्तन चैप्टर में इन तीनों सूत्र से ही सवाल तुम्हारा बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखो इसमें लिखा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, वस्तु जो है दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यानी कि समझ लेना ऐसा एक अवतल दर्पण है, यह ध्यान रखना। यहाँ से यह चीज प्रधानक इसे बोलते हैं। इस ध्रुव से देखो वस्तु की दूरी जो इस ध्रुव से यहाँ जहां भी हो सकता है, तो हमेशा वस्तु की दूरी ध्रुवीय से नापा करते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम यू लेते हैं, और इस यू का मान हमारा क्या है 20 सेंटीमीटर, कितना है 30 सेंटीमीटर, कितना है 30 सेंटीमीटर। यू का मान हमारा 30 सेंटीमीटर का। आपसे भी बताना है यू हमारा निगेटिव होगा कि पॉजिटिव। दर्पण के जब लेफ्ट साइड हो, या देखो ये लेफ्ट साइड आ रहा है, तो हमारा क्या होगा निगेटिव होगा, जो 30 दिया है। और इसी दर्पण अवतल दर्पण का भी हम बताए हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, निगेटिव। हम इसका फोकस दूरी क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। एफ का मान भी हमारे क्या होगा निगेटिव 20 हो गया, या 20 इसको ले लेंगे, या 20 आ गया, या आ गया ना वस्तु की दूरी या फोकस दूरी। अब प्रतिबिंब दूरी निकालना है, तो सूत्र जानते हो, दर्पण सूत्र से लिखने का, दर्पण सूत्र से पता क्या था 1/v प्लस 1/u बराबर 1/a। 1/v का मान बताओ हमें निकालना है, प्लस u का मान क्या है -30 बराबर 1/f का मान क्या है -। अब इसे सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। बस यही पूछा, ज्यादा कुछ नहीं पूछा। चलिए इसको सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व देखो, पहले चिन्ह वाले को सॉल्व कर लेते हैं। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होगा 1/2 होगा, फिर माइनस को ऊपर भेज दो तो -1/b। अब इसको हमें उधर भेजना है क्योंकि 1/f भी है, तो उधर भेजना है, तो ये माइनस में है तो उधर जाके प्लस में होगा। तो 1/20 माइनस है तो प्लस में 1/3। कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी बार कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। बताइए यहाँ तक समझ में आ गया, समझ में आ गया तभी से सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान देना। अब इसको सॉल्व और इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम में कितना हुआ 7। अब बताइए क्या मतलब 3 या कितना मतलब है 2, घटाएंगे तो 1/60, वो भी माइनस में। तो 1/v बराबर -1/60 है। तो बताना कि हमारा v का मान क्या आएगा, केवल -60। अब जब -60 आ जाए v का मान, तो तुम यह बता सकते हो कि प्रतिबिंब जो है वास्तविक है काल्पनिक। हम पहले ही बताए हैं जब v का मान नेगेटिव आ जाए तो प्रतिबिंब होगा वास्तविक, यह वास्तविक, ठीक है, याद रखना। या जहां नेगेटिव आ जाए तो यह वास्तविक होगा, याद रखना। और ऐसे निकाल सकते इस तरीके से यह बन के। अब आगे चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करें, इसको मिटाते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ो, यह जो दिया यहाँ पे पढ़ो। देखो क्या लिखा है, किसी अवतल दर्पण के सामने, फिर यही अवतल दर्पण है ना, है ना अवतल दर्पण है, तो इसको किसी तरीके से लेकर देते हैं। किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, 30 सेंटीमीटर की दूरी, अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, अच्छा वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है। देखो समझे, इसमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन पढ़े यहाँ से। किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु क्या है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु है। देखो 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है। यानी कि इसमें जो हमारा यू का मान जो दिया है, हमेशा देखो, अब देखो कितना खास चीज दिया है। इसमें यू का मान माइनस में दिया, जो पहले दिया था वो भी माइनस में। देखिए अवतल दर्पण है, उसके सामने ही वस्तु रहता है। अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण,
हमेशा वस्तु का होगा बायां साइड रहेगा। जब दर्पण की बायां साइड रहेगा तो वह नेगेटिव होगा, यू का मान हमेशा नेगेटिव होगा, यू का मान नेगेटिव लेंगे। अब देखो एफ का मान हमें निकालना है, तो एफ का मान यहाँ लिख देंगे वाट, क्या होगा एफ का मान वाट। और भी का मान दिया है, वो भी क्या दिया, दर्पण के पीछे माना है। देखो यह दर्पण है, दर्पण के पीछे यह होगा, ये इसका राइट साइड होगा, इस दर्पण के राइट साइड होगा। राइट साइड कितना होगा 40, यानी पॉजिटिव 40 लेंगे। इसको क्या लेंगे, भी का मान पॉजिटिव 40 होगा, प्लस में 40 लेंगे। अब यह 40 हो गया तो बताना यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसके बाद हम बता रहे इन सभी के बाद हमें यही निकालना है, तो यही दर्पण सूत्र बता क्या होगा, भी बराबर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होगा। तो बताना 1/v का मान कितना दिया है 1/40, यही है। प्लस में क्या दिया है, का मान -30 बराबर 1/f का मान हमें निकालना है। तो चलो इसे सॉल्व कर दो, इसे सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत तो जरूर बोले, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो जो भी परेशानी है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना, इन माइनस प्लस 1/40 और माइनस प्लस -1/30 और 1/f। अब बताना इसको सॉल्व कर सकते हैं कितना, बताओ यह कितना होगा, या एलसीएम कितना लेंगे बताओ, आएगा कितना बताओ। यहाँ पे जब भी आएगा हमारा तो सॉल्व करेंगे तो बताना यहाँ पर कितना होगा एलसीएम, 120 नहीं होगा, एलसीएम 120 होगा। 3 मरतबे कटेगा, क्या मरतबे कटेगा 3, माइनस क्या मरतबे कटेगा 4 मरतबे, हटाएंगे तो -1/120 जो 1/f के बराबर है। एफ का मान क्या है माइनस में 120, जो बता दो यह बता रहा है माइनस में 120, माइनस आ गया तो कौन सा दर्पण होगा, जब एफ का मान माइनस आ जाए तो कौन सा दर्पण होगा, एफ का मान माइनस आ जाए तो वह दर्पण अवतल दर्पण होगा, और एफ का मान पॉजिटिव आ जाए तो वह दर्पण उत्तल दर्पण होगा। इस बात को ध्यान, बहुत अच्छे चीज पॉइंट हम क्लियर करेंगे, आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। यहाँ तक सब चीज क्लियर हो गया, यह समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, अब इसको बनाना है, एक उत्तल दर्पण है, इस उत्तल दर्पण के अनुसार बनाएंगे। उत्तल दर्पण कैसा होता है एक दिन बता दो, उत्तल दर्पण कैसा होता है एक दिन बता सकते हो। उत्तल दर्पण देखो, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया है, बताओ अब कितनी वक्रता त्रिज्या, अब भी बताए आर होता है। और आर का मान कैसे निकालते हैं, आर का मान यहाँ दिया है तो एफ का मान कैसे निकालेंगे ये ना बताना। उत्तल दर्पण ऐसा होता है, तीन होता है उत्तल दर्पण, चलिए उत्तल दर्पण ये मान लीजिए ऐसे। जब यह हो गया उत्तल दर्पण, दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का, दर्पण से 12 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु लिखा, सिर्फ वस्तु लिखा। तो बताना है यहाँ वक्रता त्रिज्या दिया, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, आर होता है, आर होता है। आर का मान क्या होगा, इस दर्पण में आर का मान बताना कहाँ होगा, पॉजिटिव होगा निगेटिव। तो आप लोग कहोगे कि नहीं पॉजिटिव होगा, क्योंकि वक्रता त्रिज्या और फोकस त्रिज्या दोनों उत्तल दर्पण के पॉजिटिव होता है। इसमें आर का मान हमारा कितना होगा 12। आप सभी तुरंत कमेंट बॉक्स में इसको छाप के बताओ एफ का मान क्या होगा, एफ का मान तुरंत बता दो। इसके बाद आगे चलते हैं, तब जाके आगे चलेंगे तो हमारे यू का मान चाहिए, या भी का या यू का मान है। यू का मान कितना दिया है, यू का मान हमारा, यू का मान, इसमें यू का मान कोई भी दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो चाहे लेंस हो, कुछ भी हो, हमेशा यू का मान निगेटिव, क्योंकि वस्तु को हमेशा दर्पण के सामने रखें, दर्पण जब भी सामने रखेंगे तो वह बायां साइड रखें। जब बायां साइड रखें तो यू का मान कितना होगा यहाँ बताना आपको, यू का मान कितना होगा, यू का मान हमारा -12 होगा। तो इस तरीका से यहाँ हो जाएगा, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, भी का मान निकालना है, तो भी बराबर वाट, तो निकाल सकते हो, बताओ यहाँ तक बना सकते हो, एक दिन बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स में। देखो मेहनत करना सीख लोगे ना, और मेहनत अगर दबा के कर लो, एग्जाम में तुम अच्छे तरीके से लिख पाओगे, अच्छा कर जाओगे। तुम्हें लिखना होगा बेहतरीन तरीके से, और अच्छे तरीका बताऊंगा कि तुम अब कॉपी कैसे एग्जाम सेंटर पर लिख सकते हो। समय नहीं है, अब तैयारी करो, ठीक है, ध्यान देना। इन सभी में आगे चलते हैं, तो बताना है एफ का मान निकल गया, आप लोग चल जाए, एफ का मान नहीं निकाला, चलो एफ बराबर, अभी सूत्र बताए एफ बराबर क्या होता है r/2, आर का मान 12/2, यह कितना होगा 6 नहीं होगा, एफ का मान 6 हो गया। इसके बाद बताना यू का मान हो गया, भी का मान हमें निकालना है, तो 1/v प्लस 1/u बराबर कितना होगा 1/f होगा।
तो बताना है वन भी का मान कितना दिया है बताइए। भी का मान हमें निकालना है, प्लस यू का मान कितना दिया, -12, -12। और एफ का मान कितना दिया बताइए। एफ का मान एक कमेंट बॉक्स में बता देना एफ का मान कितना दिया है। तो पॉजिटिव में ही होगा, निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि हम अभी बताए उत्तल दर्पण के फोकस त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों पॉजिटिव है उत्तल दर्पण। ठीक, इसे सॉल्व करें। अच्छा, ये माइनस प्लस का होगा, माइनस होगा 1/12 बराबर 1/6। इसको उधर भेज सकते हैं, 1/v बराबर जो है 1/6 माइनस इधर यार प्लस में होगा 1/12। अब बताना या एलसीएम ले तो हमेशा 12 ही आएगा। जब देखो हम इसको उधर भेजे तो 1/6 या प्लस में गया है, 1/v बराबर ना है, 1/v बराबर। इसको सॉल्व कर भिन्न का जोड़ 12 तो मतलब 2 + 1 यानी कि 3/12 कटेगा तो 1/4, यानी कि v का मान जो आएगा केवल 4 आएगा, आएगा 4। यानी कि तुम बता सकते हो कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तुम बता सकते हो कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, या बता सकते हो कि प्रतिबिंब जो बनेगा वास्तविक है कि काल्पनिक। जब भी का मान पॉजिटिव आ जाए तो बोल सकते हैं कि वस्तु जो है ना, प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब जो है हमेशा यह काल्पनिक बन रहा है, क्योंकि दर्पण का हमेशा पीछे बनेगा। लेकिन पॉजिटिव है, काल्पनिक बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी वर्ग कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब यह क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे समझना है, बहुत चीज हमें निकालना है, बहुत चीज हमें प्राप्त करना है। ठीक है, तो हम इसे भी देखते हैं, ध्यान से देखो दोनों क्वेश्चन को और इसको बनाओ, नहीं बने तब कहना। ठीक है, इसमें देखो पढ़ो क्या लिखा है। एक अवतल दर्पण, क्या है, एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना दिया है, जो दिया उसे लिख दे रहे। फोकस दूरी कितना दिया है बताओ। अवतल दर्पण ऐसा ही होता है, जब फोकस दूरी इधर ही बनेगा तो इसमें एफ का मान क्या होगा बताओ, -15। क्या होगा, -15। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके इसके 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई। कितना दूरी पर, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई। तो चलिए, यू का मान कितना है, 25 सेंटीमीटर, इधर ही रखा जाएगा हमेशा, इसका होगा निगेटिव। और एच का मान कितना दिया है हमारा, 4 सेंटीमीटर दिया है। चलिए आगे चलते हैं। वस्तु रखी गई है तो दर्पण से कितने दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि भी का मान पूछ रहा है वाट। चलिए, इसके प्रतिबिंब का आकार और सीधा तथा उल्टा बनेगा, कैसा बनेगा आप यह भी बताना। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा और सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, कैसा बनेगा। ठीक है, यहाँ ध्यान देना। क्या हमारे पास यहाँ ध्यान दो, एफ दिया है, यू दिया है। क्या पहले जब भी नहीं निकाला तो बनेगा, नहीं बनेगा। हमें भी निकालना था। यहाँ एच दिया, एच का मतलब कितना, 4 4 ऐसे लिखा, 4 दिया है, 4 दिया है ना। तो इसे बना सकते हो आप सभी, देखो बनेगा। हम पहले हमें यहाँ से का भी का मान नहीं निकाल सकते इन तीनों सूत्र लगाकर। कौन सा सूत्र बता सकते हो, कौन सा सूत्र लगाएंगे। यहाँ जो लगेगा 1/1/v + 1/u = 1/f वाले सूत्र, दर्पण सूत्र। इस दर्पण सूत्र के अनुसार 1/v का मान कितना हमें रखना है पता, भी का मान हमें निकालना है तो छोड़ देंगे, प्लस 1/u का मान -25 है तो -25, और 1/f का मान कितना, -15 तो -15। यहाँ तक किसी पर कोई परेशानी तो बोलो, तो सॉल्व करो अच्छे तरीके से आंसर लाना। यहाँ ध्यान देना है, माइनस प्लस का होगा -1/25। देखो यह रहेगा 1/v, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 1/15, माइनस है माइनस ऊपर भेज दो। अब इसको उधर भेज देंगे, देखा प्लस में नहीं आएगा, -1/15 और माइनस में आता प्लस में 1/25, क्या 1/v बराबर। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, इधर सॉल्व करो तो कितना आएगा, क्या 75 इसका एलसीएम नहीं आएगा, 75 है तो क्या मतलब 15 75 5 मतलब -5, एक का प्लस में कितना होगा बता, तो 3 होगा, तो घटाएंगे तो -2/75। अब इसे काटेंगे तो क्या 1/37.5। ठीक है, इसे काटेंगे तो सीधा, तो यानी कि भी का मान जो हमारा आएगा माइनस में, कितना माइनस है तो माइनस में आएगा -37 जब माइनस में 37.5 आया था, तुम यह बता सकते हो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक होगा कि वास्तविक।
वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा जब माइनस में आता है तो प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। अब इस समय बताना है वास्तविक बनेगा, प्रतिबिंब का आकार बने की एम पूछ रहा है, साइड उसका पूछ रहा सीधा बनेगा उल्टा बनेगा। अब यहाँ ध्यान दो, जब माइनस में आ जाए, जब माइनस में आ जाए तो हम यह बताएं कि जैसे ही अवतल दर्पण में माइनस में आता है वस्तु का प्रतिबिंब, तो बताना हमारे पास क्या माइनस में है, इसमें है ना। तब देखो सीधा बन रहा है कि उल्टा बन रहा है, अब इस पर हम डिसाइड करेंगे। इसे मिटाएं, पहले आकार निकालते हैं, एम का मान मिटाए ना, एम का मान बराबर क्या, यहाँ मिटा देते हैं, ठीक। एम बराबर बताना तुम लोग, एम बराबर क्या होता है, एम बराबर बताओ। एम बराबर जो पढ़ाए हैं अभी, एच डैश बटा एच और यू बाई वी बाई यू, वी है ठीक, वी बाई यू हो गया। तो बताना आप सभी यहाँ से, तो अभी हम निकाले हैं एच डैश का मान कितना, हमें एच डैश का मान, एच डैश मतलब वस्तु की ऊंचाई हमें निकालना है, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है प्रतिबिंब उसकी ऊंचाई निकालना है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई हमें निकालना है, इसको छोड़ देंगे। और वस्तु की ऊंचाई कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर रख देंगे। अब बताओ v का मान कितना दिया, v का मान यहाँ दिया -37.5, यानी कि v का मान -37.5, और u का मान कितना दिया, u का मान इधर चेक करो, ये 25 दिया है, 25 रखेंगे। चलिए इसको सॉल्व कर सकते हो, एच डैश का मान निकाल सकते हो। तो यहाँ से अब हमें एच डैश का मान निकालना है, तो बताओ यह का, यह एच बराबर जब पूछे तो यह जो हमारा गुना आग में ये घट जाएगा गुना में, -37.5 गुने 4/25। अब यह पॉइंट हटा के यहाँ 10 दे सकते हैं। अब 25 के कई मरतबे काटने कर देगा, 15 मरतबे, क्या मरतबे काटेंगे, 12 3 15 मरतबे, 15 गुने 4, यहाँ 10 है। बताइए यह 2 मरतबे या 3 मरतबे, यहाँ से कटेगा, क्या मतलब कटेगा, 2 मरतबे, यानी एच डैश का मान जो हमारा होगा केवल 6 होगा, वस्तु की ऊंचाई एच डैश का मान, एच डैश का मान 6। यानी कि अब बताना तुम लोग, आकार जो होता है एम बराबर कितना होगा, एम बराबर 6/4, यानी कितना होगा 3/2, यानी कटेगा तो 1.5, इतना साइज का होगा। अब आगे चलते हैं, सीधा तथा उल्टा। अभी बताएं जब वस्तु का प्रतिबिंब, देखो सुनो, यहाँ क्या बोले कि जब वास्तविक बनता है, जब वास्तविक बनेगा तो ध्यान देना, क्या बनता है वास्तविक, जब वास्तविक बनता है यानी निगेटिव बने, निगेटिव बने तो हमेशा उल्टा बनता है। निगेटिव आने के मतलब क्या होगा, दर्पण के सामने बनेगा तो उल्टा बनेगा, वास्तविक बनता है तो दर्पण किधर बनता है, सीधा बनता है, तो हमारे पास क्या होगा, यह उल्टा बनेगा, क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। आकार बता दिए कितना आएगा, ठीक है। अब बताओ इसमें कहीं भी कोई परेशानी हो तो बोलो, आपने जितना भी मेहनत करोगे वही तुम फल पाओगे। कहीं भी किसी प्रकार के डाउट हो तो पूछ लेना, आगे भी इस टाइप का अच्छा से अच्छा वीडियो आएगा तुम्हारे एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट 1 वीक है, इस वीक में तुम जितना मेहनत कर सकते हो कर लो। अगर इसके बाद भी तुम्हें हेल्प चाहिए किसी प्रकार के नोट्स के लिए, किसी प्रकार के क्वेश्चन के लिए, तो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर या व्हाट्स अपना नंबर भेज सकते हो, हम आगे उसको नोट्स भेजने का प्रयास करेंगे। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो जरूर पूछना। आज के लिए इतना, ओके बाय।